उम्मीद ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष शुरू में आए थे, एक बार अपना वीडियो कॉल करके आगे चले गए। अगर 80 विधायक अगर हम रहते ना तो यहाँ पे मार्च करवा करके आपको री एग्ज़ाम करवा दिए रहते। तो यहाँ पे आ रहे हैं सब पॉलिटिकल माइज लेने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रमेश, सब देखें एक न्यूज़ 24। अभी हम गर्दनिया धरना स्थल पर हैं। बता दें कि बीपीएससी से जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार 82 दिनों से गर्दनिया धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इन्हीं जानते हैं क्या कुछ करते हैं, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बिल्कुल, ये 82 दिन हो गया है यहाँ पे ये हमारी धरना प्रदर्शन चल रही है। हम न्यायिक प्रक्रिया में हैं और ये हमारी कल जो हुई थी, कल हमारी एक आंशिक रूप से हमारी जीत थी कि इस आंदोलन के उसमें सबसे पहली बार हमारा सुनवाई हुआ था और 45 से 50 मिनट तक सुनवाई चली थी। वहाँ पे हर बेसिक मुद्दा को हमारे डबल बेंच के जज साहब ने इस बात को सुना और वो सुनने में दिलचस्पी ली है और वो बोले हैं कि ये जो आज हम सुने हैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करके हम 18 मार्च को आपकी बातों को कंटिन्यू सुनेंगे, चाहे उसके लिए रात के 12 क्यों ना बज जाए, हम आपकी बात सुनते रहेंगे और हमारी वो वहाँ जीत होगी। और यही हिम्मत से हम लोग यहाँ बैठे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव भी जब हमारे कल शाम में हमारे पास आए हैं मिलने, तो उन्होंने कह के गया है कि जब तक आप गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे आपकी आवाज़ को हम सदन में उठाते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी जीत है कि सभी अपोजिशन हमारे साथ है, सभी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं और हम जीतेंगे। लड़े थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, ना कभी हारे थे ना हारेंगे। फाइनली 18 के बाद हम जीतेंगे। बिल्कुल तारीख मिल रहा है आप लोग को। बिल्कुल, ये न्यायिक प्रक्रिया है। इस तरह से कह पाना कि बार बार तारीख पे तारीख, ये फिल्मी डायलॉग है साहब। ये न्यायिक प्रक्रिया में जो उसके अंदर की बातों को जानता है उसको ये तारीख पे तारीख नहीं लगती है। उनकी वो प्रोसीजर होती है कि कैसे क्या करना है, वो प्रोसीजर से हम लोग चल रहे हैं। और इस बात को याद रखिए कि हम लोग केस जीतेंगे, क्योंकि कल की सुनवाई को लेकर के भी बहुत अफवाहें चल रही थी कि इस बीपीएससी अभ्यर्थियों का केस सुना ही नहीं जाएगा। साहब हमारी बात सुनी गई और अच्छे से दिलचस्पी लेके सुनी गई है। तो इस बात से, कल के बातों से तो आपने देख लिया होगा तो बिल्कुल उम्मीद जगह है। अब जो व्यक्ति कह रहे थे कि कोई चांस नहीं है री एग्ज़ाम का, अब वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आशंका है, कुछ तो होगा और कुछ होगा, बहुत बड़ा होगा। और ये 18 मार्च के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और इस सत्याग्रह की यही खासियत रही है कि वो कोई भी चीज़ बता करके नहीं किए, अनाउंस करके नहीं किए, जैसे ही प्लान बना है और कुछ ना कुछ बड़ा किए हैं। और गर्दनी बाग से फिर कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ये गर्दनी बाग के बच्चे इतिहास लिखने वाले हैं, ये इतिहास पढ़ के आए हैं और लिखेंगे। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बड़ा हर दिन होता है, छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़ी बातें होती है, कोई एक चीज़ से बड़ा बात नहीं होती है। अभी जो है कल देखे थे कि हाई कोर्ट में जिस तरह से हमसे का पॉजिटिव रिस्पांस आया, वहाँ से जो है जज साहब ने जिस तरह से जो है आयोग पर और तमाम भ्रष्टाचारी और तमाम जो शिक्षा माफिया उस पर जो उंगली उठा रहे हैं लोग कहीं ना कहीं, और ये भ्रष्ट सबसे ज़्यादा तो मैं शिक्षा माफिया को तो छोड़ दीजिए, जो भी है जो करप्शन, जो क्वेश्चन बेच देते हैं, जो भी है वो अलग चीज़ है। लेकिन पहले तो मेन इसमें संलिप्त जब आयोग ही है, पूरा हाड़ी, जब दाल ही काला है तो आप हाड़ी को कैसे देख सकते हैं कि काला है? जब पूरा जो है दाल ही काला है तो हाड़ी काला होना अनिवार्य है। तो पूरे दाल ही काला ये जो बनाया गया है, जो लीपा पोती है, 2000 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्ष का जो है नेता राहुल गांधी ये बात कहे कि 2000 का करीब घोटाला है और उनका आंकड़ा जो है जेन्युइन होता है। कहीं ना कहीं वो ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हैं माननीय राहुल गांधी। तो अब देखे होंगे कि अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी आए, तो उन्होंने भी बातें कही है कि आप जब तक यहाँ रहेंगे और हम लोग आपके साथ जो है आवाज़ उठा ही रहे हैं और तमाम चीज़ें। अब वो देख रहे हैं, वो बिहार के युवा हैं, ठीक है ना, तेजस्वी जी बिहार के युवा हैं, वो बिहार को दर्द समझे हैं। उन्होंने ही एक बार जो है, मैंने बहुत पहले देखा था कि कहीं जो है धरना, उसको जो है प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं मिली थी, तो उन्होंने ही बोला कि जगह दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जगह मिलता है इस तरह से। और वो समझ रहे हैं, वो ज़्यादा मेरे से बहुत बड़े नहीं है, होंगे तो 5 ईयर्स के बड़े होंगे तेजस्वी जी, और 5-6 बरस के बड़े होंगे मुझसे, तो कहीं ना कहीं एक बड़े भाई के रूप में भी हैं मेरे तेजस्वी यादव। तो
ये चीज़ देख रहे हैं वो। और जितने भी ये जो भ्रष्ट सत्तावादी चल रहा है, सत्ता होना ज़रूरी है। कोई भी बिना सत्ता में, बिना जो है देश और कंट्री नहीं चलता है, बिना जो है कोई सत्ता में कोई पॉलिटिकल होना चाहिए। लेकिन ये गंदी राजनीतिक जो चल रही है हम सबको पीछे जो लेकर, वो राजनीतिक कहाँ तक सही है? ये बातें आप जो है वो जो भ्रष्ट राजनीतिकगिरी कर रहे हैं वो नहीं है। अभी तेजस्वी प्रसाद कुछ वो लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक में सीख दिए जाओगे और कुछ नहीं होगा मैटर। भाई आप जब तक अब पॉजिटिव राजनीतिक अगर किसी पर होता है तो बहुत बड़ी बातें होती है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी जो है बहुत अच्छे बात कहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी जो है सवाल जवाब उठाए। और कांग्रेस के यहाँ पर जो जितने भी जो है विपक्ष के जो है लीडर थे, उन्होंने जो है अपना बातें उठाए। माले का भी जो बातें उठाए हैं। तमाम हमारे जो पटना के टीचर हैं हम लोगों का सपोर्ट में, तमाम मेरे जो पटना के भाई हैं, जो सत्याग्रही हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देखिए, अधिकांश अभ्यर्थी से हमने बात किया, सबका कहना है कि देखिए कोर्ट पर पूरा उम्मीद है और कहीं ना कहीं कोर्ट जो है 18 तारीख डेट दिया, 18 तारीख रात हो जाए, लेकिन 18 तारीख से उम्मीद पूरा लगा 18 तारीख हो जाएगा। फिर हम तेजस्वी यादव के बारे में पूछे, तेजस्वी यादव जो आएगा कितना कुछ उम्मीद लग रहा है। वहीं कुछ अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ आए कहीं ना कहीं राजनीतिक हो रहा है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना रहा है। धन्यवाद।